नमस्कार दोस्तों। इंडियन कोस्टल गार्ड में वैकेंसी आई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये वैकेंसी आई है कि ज्वाइन इंडियन कोस्टल गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पहले तो ये देख लो कि ये इन लोगों का काम शिप्स पे, जो छोटी शिप्स रहती हैं और जो तट की सुरक्षा करती हैं, इंडियन कोस्टल गार्ड उसमें होते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। आपको जो अपने बाउंड्रीज़ हैं, जो समुद्र के किनारे किनारे बाउंड्रीज़ हैं, उसमें ड्यूटी देना, या फिर उनमें जो पोत होते हैं किनारे किनारे चलते हैं, उनमें ड्यूटी देने के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है। इसमें मेल इंडियन सिटीजन केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लड़कियों के लिए नहीं है। इसमें पोस्ट कौन कौन सी है? पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक। ये तीन तीन पोस्ट के लिए आई है। ठीक है। इंडियन कोस्टल गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। ठीक। अब एक बार वैकेंसी देख लो कि क्या क्या है। नाविक जनरल ड्यूटी वाले जो हैं वो 10+2 मैथ विथ फिजिक्स एजुकेशन होना चाहिए। जनरल ड्यूटी नाविक। ठीक। दूसरा हो गया आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। ये केवल 10th पास होने चाहिए, मतलब 10th पास है तो हो जाएगा इनका। यांत्रिक वाले 10th पास हैं या 12th पास है, दोनों के बाद उन्होंने डिप्लोमा किसमें किया होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। इसमें रेडियो या पावर जो दोनों होता है टेलीकम्युनिकेशन में, वो 3 साल या 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। अभी इसके बाद में आप एक बार देख लो कि क्या क्या है। ये हो गए इनके। थोड़ा और बढ़ा के इन्होंने दे दिया है कि ये कंसीडर किए जाएंगे डिप्लोमा वाले कोर्स में। अब एज लिमिट देख लो 18 से 22। ठीक है। 18 से 22 और बॉर्न बिटवीन देख लो 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 तक। इन्हीं के बीच में जो पैदा हुए हैं, जो जन्म लिए हैं, उनके लिए ये तीनों वैकेंसीज हैं। दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। अपर देखो ओबीसी का 3 साल और SC ST का 5 साल वो छूट है। वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो 222 वैकेंसी है नाविक जनरल ड्यूटी में। नाविक डोमेस्टिक में 40 वैकेंसी है। यांत्रिक मैकेनिकल में 16, इलेक्ट्रिकल में 10 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 वैकेंसी है। ठीक है। ठीक। एप्लीकेशन क्या है? कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, फेशियल फिजिकल अपीयरेंस कैंडिडेट, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 स्टेज में होगा। स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन में क्या है? आपके पास में वैलिड, हाँ, रिटन एग्जामिनेशन के साथ में आप वैलिड आईडी ये कार्ड लेके जाना है। 1 कलर प्रिंट आउट होगा एडमिट कार्ड का, और 2 नंबर आप पासपोर्ट होंगे। ठीक है। पासपोर्ट फोटोग्राफ। ठीक। हाँ। अब एक बार देख लेते हैं कैंडिडेट टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाई। तो अगर आपने नाविक डोमेस्टिक वाला अप्लाई किया है तो आपका सेक्शन 1 एग्ज़ाम देना होगा। केवल एक सेक्शन होगा जिसमें पासिंग मार्क 30 होगा और SC के लिए 27 नंबर होंगे। इसमें क्या चीज़ आ रहा है वो नीचे दिखाया, यहाँ पे दिया। सेक्शन 1 में मैक्स मार्क्स 60, टाइम 45 और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60। इसका सिलेबस बाद में दिखा, ये साफ लिखा है। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10, इंग्लिश के 15 और रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। तो इनमें से आपको 30 मार्क्स लेके आने हैं अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, और 27 मार्क्स लेके आए SC ST के लिए। इसमें सिलेबस 10th का होगा। ठीक है। किसके लिए? डोमेस्टिक वाले के लिए। नाविक GD ड्यूटी के लिए 2 एग्ज़ाम देने होंगे। पहला वाला तो देना ही होगा, दूसरा वाला एक और एग्ज़ाम है वो देना होगा। तो एक बार देख लो उसको भी। यहाँ पे हो गया आपका नाविक जनरल ड्यूटी सेक्शन 1 और 2, 2 एग्ज़ाम देने होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 तो सभी को देने होंगे, मतलब वो चाहे यांत्रिक हो चाहे नाविक हो, चाहे दोनों नाविक को देना होगा। तो अभी जो जनरल ड्यूटी में है उनको एक एग्ज़ाम और देना होगा, वो 50 मार्क्स का होगा। पहला वाला 60 का था, ये 50 होगा। टाइम 30 मिनट दिया जाएगा, वो ऊपर वाले में 45 मिनट दिया गया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, ऊपर वाले में 60 थे। अभी इसमें क्या होगा? केवल और मैथ और फिजिक्स का होगा, 25-25 मार्क्स के होंगे। अब इसमें क्वालिफाइंग कितना होगा देख लो। दोनों अब मिला के क्वालिफाइंग किया जाएगा। पहले वाले में 30 और दूसरे वाले में 20 नंबर। ठीक है। ये हो गया जनरल के लिए, और पहले वाले में 27 और दूसरे वाले में 17 नंबर। ये हो गया SC ST के लिए। ठीक, समझ में आ गया होगा। जो सेक्शन 3 है, जो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो पहला देंगे, पहला पेपर तो देंगे ही, और तीसरा पेपर देंगे, तीसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। मतलब अगर आपने यांत्रिक के लिए अप्लाई किया तो सेक्शन 2 नहीं देना है, यानी मैथ फिजिक्स वाला एग्जाम बाद में नहीं देना है। और अगर आपने
यांत्रिक मैकेनिकल अप्लाई किया है तो आपको मैकेनिकल का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये इसमें क्या है, पासिंग मार्क के बारे में जैसे अलग से ऊपर दिया हुआ है ना, तो इनमें पासिंग मार्क्स कैसे रहेगा, वही सेम जो इनके लिए है। तो यानी जो 30 पहले में कट ऑफ था और 20 बाद वाले में कर दिया, तो 50 नंबर दोनों को मिला के 50 और इंडिविजुअल का 30 और 20 हो गया। एससी के लिए 27 प्लस 17 44 नंबर। तो यही पैटर्न सब में लागू होगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के लिए। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, साफ साफ इन्होंने लिख दिया। स्टेज 2 पे आ जाइए, इतना आपने कर लिया, पहला वाला एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, दूसरा स्टेज, अभी ऊपर वाले सीवीटी जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, उसके बिहाफ पे आपका ये हो गया फिजिकल। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इनमें आपको क्या करना है, 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट, 20 स्क्वाड अप एंड 20 पुशअप, ये 10 पुशअप ये मारने होंगे आपको। ठीक, ये करने के बाद अगर आप ये टाइम दे दिया है और इतना करना है, अगर आपने ये कर लिया तो आप ये क्वालिफाई कर लेंगे। अभी एक चीज़ और लिखा है, डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब और एनी डेट पीरियड टू क्लोजिंग डेट ऑफ, सभी डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए वो सभी 30 वो क्लोजिंग डेट से पहले होने चाहिए। और वैलिडिटी ऑफ ऑल द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी एटलीस्ट अप टू, मतलब ये है वैलिडिटी जो डॉक्यूमेंट्स होती है, जैसे ये ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, ये सब की वैलिडिटी कम से कम 31 मार्च 2023 तक होनी चाहिए। ये सब तो लोग बनवा ही लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका इनिशियल फिटनेस उस समय देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तीसरा स्टेज होगा। ठीक है, और फाइनल स्टेज फिर इसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी फाइनल जो होगा वो मेडिकल एट INS चिल्का, ये किसके लिए है, वो जो जनरल ड्यूटी वाले होंगे। ठीक है, अभी स्टेज 6 क्या है एक बार देख लो, 4th हो गया। ठीक है, कैंडिडेट हु क्लियर्स एग्जाम 3, एग्जाम 1 कौन था, रिटन एग्जाम था, एग्जाम 2 कौन सा था, फिजिकल था, और एग्जाम स्टेज 3 क्या होगा, एक बार देखो तो स्टेज 3 क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, स्टेज 2 और प्रिलिमिनरी, इन्होंने इतना ही स्टेजेस बना दिया है ना फालतू का। मेडिकल फिटनेस है चिल्का। ठीक, अभी क्या है, कैंडिडेट सेकंड स्टेज स्टैंड मेरिट एज पर वैकेंसीज अवेलेबल टू बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट। अब फाइनली आप बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, वैकेंसीज आपको बता दिया, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बन जाएगी, ऊपर से उठा लेंगे। शॉर्टलिस्टेड फॉर INS चिल्का, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे स्टेज 4 है, हो गया, बोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे गवर्नमेंट से कैरिड आउट होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये इसका फाइनल था।